नामदेव क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम चल रहे थे महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। हमारे लोक देवता और लोक देवियाँ टॉपिक चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना 50 क्वेश्चनों की जो PDF है वो आपको अप्रूव करा दें, आपको उपलब्ध करवा दें। तो मैंने 50 क्वेश्चन हैं वो करवाऊँगा आज। तो इसलिए पहले 50 क्वेश्चन, क्योंकि हमने लोक देवता कंप्लीट कर लिए, लोक देवी हमारा टॉपिक चल रहा ही है। करणी माता और जीण माता हमने कंप्लीट किया है, और भी एक दो दिनों में मैं सारी लोक देवियाँ हैं ये अपलोड कर दूंगा। और उसके बीच बीच में मैं ये क्वेश्चन भी अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए 50 क्वेश्चन आज मैं करवाऊँगा और 50 क्वेश्चन कल करवा दूँगा। हो सकता है शाम तक ये अपलोड कर दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? निम्न में से बताना है गलत युग्म कौन सा है। रामदेव जी, रामदेवरा। रामदेव जी का जन्म रामदेवरा में हुआ है, मतलब रामदेव जी का जो स्थल है, रामदेव जी का मेला भरता है रामदेवरा में भरता है। तो इसलिए ये जो बात है वो बिल्कुल सही है। इधर मल्लिनाथ जी गागरोण, मल्लिनाथ जी गागरोण गलत है, ये हमारा सुमेलित सही नहीं है। तेजा जी खरनाल बिल्कुल सही बात है। ये तेजा जी का जो स्थल है, जो स्थान है, मंदिर है, खरनाल के अंदर है। बाबू जी का कोलूमंड के अंदर, बाड़मेर के अंदर, कोलूमंड के अंदर है, बिल्कुल सही है। तो हमारा गलत कौन सा हो? मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी क्या होगा? सुमेलित सही नहीं है। तो मल्लिनाथ जी के बारे में देख लेते हैं। मल्लिनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1395 ईस्वी में हुआ था, और वो भी कहाँ पर? बाड़मेर जिले के सिवाना के गोपड़ी गांव में हुआ था। कौन से गांव में? गोपड़ी। आप बाड़मेर याद रखो, गांव याद रखने की जरूरत नहीं है। गांव याद, बाड़मेर। मल्लिनाथ जी का संबंध बाड़मेर से है, बस इतना ध्यान रखो आप। तो वहाँ पर गागरोन दे रखा है, इसका मतलब हमारा राइट आंसर होगा वही। तो इसका बे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? अपनी पत्नी की प्रेरणा लेकर के दीक्षा लेने के लिए चले गए, योग साधना में चले गए, वो कौन से लोक देवता हैं? नाम बोलो। उनका नाम है मल्लिनाथ जी। क्या नाम है? मल्लिनाथ जी। ठीक है, कौन है? मल्लिनाथ जी। ये योग साधना में चले गए थे अपनी पत्नी की दीक्षा लेकर के। ठीक है, देखिए बाबूजी ने गोरक्षक देवता है, गायों की रक्षा करते करते वीरगति को प्राप्त हुए। रामदेव जी ने समाधि ली थी, है ना। और अबू जी ने भी गोरक्षक, गायों की रक्षा के लिए अपने आप को बलि पर चढ़ाया था, अपने आप को। हाँ, तो फिर मल्लिनाथ जी बच्चे जो योग साधना में चले गए थे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ठीक है, और नीचे जो कोड दे रखे हैं उनका प्रयोग करना है। तो सूची 1 और सूची 2 में क्या दे रखा है? देखो, इधर दे रखे हैं लोक देवता और इधर दे रखे हैं उनके प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो कल्लाजी का जो प्रमुख जो केंद्र है वो है रुंडेला। हड़बू जी का है बेंगटी गांव। पाबू जी का है कोलूमंड बाड़मेर। गोगा जी का है ददरेवा। आगे बात समझ में? ये इसका मिलान करना है इसे। तो इसमें अब राइट आंसर देखते हैं कौन सा है। तो कल्ला जी ने हमने मिलाया था 2 नंबर से, और हड़बू जी को मिलाया था हमने 1 नंबर से, पाबू जी को मिलाया था 4 नंबर से, और गोगा जी को मिलाया था 3 नंबर से। तो ए हमारा राइट आंसर होगा। ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तिलवाड़ा का मेला निम्नलिखित किस लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है? तिलवाड़ा का जो मेला है वो कौन से लोक देवता के लिए बढ़ता है, लोक देवता की स्मृति में बढ़ता है?
ए संत मावजी, ब मलिनाथ जी, द देवनारायण जी, द वीर फता जी। तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर होगा ब मलिनाथ जी, ब मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी की स्मृति में तिलवाड़ा का पशु मेला बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, मल्लीनाथ जी। और ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तिलवाड़ा पशु मेला बढ़ता है कहाँ, कहाँ बढ़ता है ये भी आता है, और किसकी स्मृति में बढ़ता है ये भी आता है। तो तिलवाड़ा पशु मेला है बाड़मेर में बढ़ता है, और किसकी स्मृति में है, मल्लीनाथ जी। ठीक है, मल्लीनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। मेन मंदिर कहाँ है लोक देवता हड़बूजी का। ए साबला में, ब सामलिया में, स कोलुमंड में, द बेंगटी में। तो मेन मुख्य मंदिर है कहाँ, बताओ जल्दी। हाँ तो जल्दी बताओ जल्दी, इसका राइट आंसर होगा स है कोलुमंड, कोलुमंड बाड़मेर, बाड़मेर। ठीक है, इनका मुख्य मंदिर कहाँ है, हड़बूजी का, कोलुमंड बाड़मेर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक गायकी की चार बेंत शैली, लोक गायकी की चार बेंत शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। कौन से नगर में ये प्रचलित रही है चार बेंत की शैली। चार बेंत की शैली कौन से नगर में प्रसिद्ध रही है। ए टोंक, ब जयपुर, स अलवर, द बीकानेर। तो जल्दी बताएं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा ए टोंक, ए टोंक। टोंक की प्रसिद्ध रही है चार बेंत की शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऊंटों के देवता के रूप में किस की पूजा की जाती है, वो कौन से लोक देवता है जिसकी पूजा की जाती है ऊंटों के देवता के रूप में। ए रामदेव जी, ब मल्लीनाथ जी, स पाबू जी, द देवनारायण जी। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर होगा स पाबू जी, स पाबू जी। पाबू जी को ऊंटों के देवता, सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को ही जाता है। और ऊंट अगर बीमार पड़ता है तो पाबू जी की तांती बांधी जाती है, इसलिए ऊंट के देवता कौन, पाबू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था। जिस समय लोक देवता कल्लाजी राठौड़ थे उस समय मेवाड़ का शासक कौन था। ए उदय सिंह, ब अमर सिंह, स जगत सिंह, द महाराणा प्रताप। राइट आंसर होगा ए उदय सिंह। उदय सिंह उस समय वीर कल्ला जी के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है। रिखिया, ब्यावले, नेजा ये तीनों के तीनों किस लोक देवता से संबंधित है। ए रामदेव जी, ब पाबू जी, स तेजा जी, द मल्लीनाथ जी। तो राइट आंसर होगा ए रामदेव जी। ये सभी के सभी किससे संबंधित है, रामदेव जी से संबंधित है। रामदेव जी के भक्तों को रिखिया कहते हैं। रामदेव जी की रात्रि में गाए जाने वाले जागरण ब्यावले कहलाते हैं। रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं, है ना। तो ये सभी रामदेव जी के बारे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चारण चर्जाएं से क्या अभिप्राय है। चारण चर्जाएं, चर्जा ये करणी माता की स्तुतियां हैं। करणी माता की क्या है, स्तुतियां हैं। ठीक है, करणी माता की स्तुतियां हैं, वह हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। मंदिर कहाँ है मल्लीनाथ जी का। ए खड़नाल के अंदर, ब रुणीचा के अंदर, स ददरेवा के अंदर, द तिलवाड़ा के अंदर। तो देखो खड़नाल के अंदर तो तेजा जी का है ना मंदिर। रुणीचा के अंदर रामदेव जी का है। स ददरेवा के अंदर गोगा जी का है। तो पीछे कौन बचे भाई, पीछे हमारे तिलवाड़ा बचा जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ठीक है, तो तिलवाड़ा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तिलवाड़ा बाड़मेर द राइट आंसर होगा, जो मल्लीनाथ जी का क्या है वहाँ मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जिला जिसमें लोक देवता रामदेव जी की समाधि अवस्थित है, समाधि अवस्थित है वो कौन सा जिला है। ए जोधपुर,
ब बाड़मेर, स जैसलमेर, द बीकानेर। वो कौन सा जिला है जहाँ लोक देवता रामदेव जी का समाधि स्थल है? वो कौन सा है? ये हमारा जैसलमेर, रुणीचा, जैसलमेर। स हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिखिया एवं नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? रिखिया और नेजा, ये प्रश्न शायद अभी आया था। रिखिया, रामदेव जी के भक्तों को रिखिया कहते हैं, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहते हैं, तो इसमें रामदेव जी होगा। ये हमारे पीछे आ चुका है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणा दे थी? मेणा दे, मेणा दे कौन से लोक देवता की माता है? रामदेव जी की, गोगा जी की, मल्लीनाथ जी की या पाबू जी की? तो मेणा दे है वो रामदेव जी की माता का नाम है, मेणा दे। रामदेव जी की माता का नाम है मेणा दे। तो ए हमारा क्या होगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई, मौसेरे भाई, तो मौसेरे भाई कौन है वो बताना है। मौसेरे भाई कौन है? ए हड़बू जी, ब केसरिया कुंवर जी, स मल्लीनाथ जी, द पाबू जी। रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं ए हड़बू जी। हड़बू जी रामदेव जी के क्या है? मौसेरे भाई। यानी आगे बात समझ में, मौसेरे भाई। गोगा जी का जन्म स्थान है, गोगा जी का जन्म स्थान है, देखो कोल्लूमंड बाड़मेर किससे संबंधित है? बताओ बताओ, पाबू जी से, है ना। कोलायत तो बीकानेर के अंदर आता है, ददरेवा चूरू के अंदर आता है। जो किसका जन्म स्थान है? गोगा जी का ही है। किसका है? गोगा जी का जन्म स्थान है। और पूछ क्या रहा है? गोगा जी का जन्म स्थान ही पूछ रहा है। मालानी ये गलत है। तो हमारा सह क्या होगा? राइट आंसर होगा ददरेवा चूरू, ददरेवा चूरू। ये किसका जन्म स्थान है? गोगा जी का, हमारे लोक देवता गोगा जी का जन्म स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिला देवी का मंदिर किस किले में स्थित अवस्थित है? वो कौन से किले में शिला देवी का मंदिर स्थित है? कौन सा किला है वो बताओ जल्दी। हाँ, वो किला देखो, ए कुंभलगढ़, ब आमेर, स अचलगढ़, द मेहरानगढ़। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर होगा ब आमेर। आमेर किले में, जयपुर के अंदर है आमेर। आमेर किले के अंदर शिला देवी का मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोक देवता सांपों से संबंधित है? सांपों से संबंधित है वो कौन से लोक देवता हैं? ए रामदेव जी, नहीं, ए गोगा जी, ब रामदेव जी, स हड़पाबू जी, द मल्लीनाथ जी। देखो रामदेव जी, पाबू जी और मल्लीनाथ जी, इनको सांपों से हैं वो, ये लोक देवता संबंधित नहीं है। गोगा जी है वो सांपों से संबंधित है, इसलिए गोगा जी का राइट आंसर होगा। ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, ये लोक देवता सांपों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोक देवता बाबा रामदेव जी के पिता का नाम बताओ। रामदेव जी के पिता का नाम सब जानते हैं, अजमाल जी, अजमाल जीरा कंवरा, है ना, मेणादेरा लाल। तो वह हमारा राइट आंसर हो गया। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथ माता किस जनजाति की कुलदेवी और आराध्य देवी है? चौथ माता, चौथ माता किसकी आराध्य देवी है? सांशी की, कंजर की, भील की, मीणा की। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर होगा ब कंजर। कंजर की क्या है? आराध्य देवी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन से लोक देवता बुंडेल में थे? बुंडेल, बुंडेल से संबंधित जो लोक देवता वो कौन से हैं? ए धम्मा जी, ब मल्लीनाथ जी, स रामदेव जी, द हड़बू जी। देखो मल्लीनाथ जी बाड़मेर से संबंधित है, रामदेव जी जैसलमेर से संबंधित है,
हड़बूजी और दमाजी से बताना है तो लोक देवता हमारे हड़बूजी ही होंगे। हड़बूजी, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाया करो इसमें। तो द हमारा राइट आंसर होगा हड़बूजी। ठीक है, ये बुंदेल नागौर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाती खत्री या बाती छतरी, बाती छतरी के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? ए कल्लाजी राठौड़, ब हड़बूजी को, स मलिनाथ जी को, द तेजा जी को। तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर देखो, इन तीनों का जिक्र नहीं है बाती छतरी के नाम से। बाती छतरी गुजरात के, यहाँ गुजरात साइड में ये प्रसिद्ध हुए थे वीर कल्ला जी। तो वीर कल्ला जी के बारे में आती है कि बाती छतरी के नाम से जाने जाते हैं ना। तो राइट आंसर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ये भी बहुत बार प्रश्न आ गया, रिपीट हो गया है। करनाल में हुआ था। करनाल नागौर के अंदर हुआ था। करनाल नागौर। उड़ू काश्मीर बाड़मेर में तो रामदेव जी का हुआ था। बुंदेल नागौर के अंदर हड़बूजी का। गोगा मेड़ी, यहाँ मंदिर बना हुआ है गोगा जी का, जिसको धड़मेड़ी कहते हैं, गोगा मेड़ी या धड़मेड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददरेवा का जन्म स्थल है, ददरेवा किसका जन्म स्थल है? गोगा जी का है। किसका है? गोगा जी का है। ये प्रश्न बार बार आ रहा है। ठीक है, तेजा जी का तो प्रोफेसर नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लोक देवता को जाहिर पीर, जाहिर पीर या जाहर पीर, जाहर पीर की उपाधि किसको दी गई थी और कौन है वो लोक देवता जाहिर पीर? मोहम्मद गजनवी ने दी थी, याद है कुछ? मोहम्मद गजनवी ने दी थी कि ये तो जाहिर पीर है, क्योंकि गोगा जी का जब सिर कटा था, गोगा जी का जब सिर कटा था, सिर कट कर के धड़ से अलग हुआ था, तो उस समय वो धड़ है वो कई घंटों तक मोहम्मद गजनवी के सेना से लड़ा था। इसलिए मोहम्मद गजनवी ने कहा था कि ये तो क्या है, जाहिर पीर है, पीरों के पीर जाहिर पीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर के निकट समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? बीकानेर के निकट एक समराथल था, उस समराथल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? वो कौन है? धनाजी, जाम्बोजी, गोगाजी, पाबूजी। तो राइट आंसर क्या होगा बताओ? राइट आंसर होगा जाम्बोजी। जाम्बोजी ने उसको अपना कर्म स्थल बनाया। और जाम्बोजी का मुकाम के अंदर मंदिर भी बना हुआ है, बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर लोग है वो हर अमावस्या को आते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालोर के चौहानों की कुलदेवी निम्न में से है। जालोर के चौहानों की कुलदेवी कौन है? ए आशापुरा, ब शाकंभरी माता, स सकराय माता, द नागणिची माता। तो राइट आंसर बताएं। राइट आंसर होगा ए आशापुरा माता। आशापुरा माता ये जालोर के चौहानों की कुलदेवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजाजी किसके रूप में पूजे जाते हैं? गायों के रूप में, कि भाई गायों के देवता हैं, भेड़ों के देवता हैं, घोड़ों के देवता या ऊँटों के देवता हैं? तो तेजाजी है वो गायों के रक्षक है, इसलिए गो रक्षक देवता, गायों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाली द्वारा हल जोतते समय जो गोगा राखड़ी बांधी जाती है, गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी बांधी जाती है, वो कितने गांठों की बांधी जाती है? वो 9 गांठों की बांधी जाती है। कितने गांठों की? 9 गांठों की बांधी जाती है, जिसको गोगा राखड़ी कहते हैं। गोगा राखड़ी, है ना। हाली हल जोतता है ना किसान, उस समय बांधता है ये गोगा राखड़ी। तो ए हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधोलिखित लोक देवता और मुख्य तीर्थ स्थल दे रखे हैं, एक तरफ लोक देवता एक तरफ मुख्य तीर्थ स्थल, कौन सा युग्म असंगत है वो बताना है। तेजाजी प्रोफेसर नागौर बिल्कुल सही बात है। देवनारायण जी आश्रम भीलवाड़ा बिल्कुल सही बात है।
तलीनाथ जी कतरियासर बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तेजा जी तलीनाथ जी है वो कतरियासर में थोड़ी है। तलीनाथ जी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तलीनाथ जी बाड़मेर है। बाबू जी कोलमंड फड़ौदी सही है ये भी। ठीक है, तो राइट आंसर यही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुमेलित कीजिए। तो हमें सुमेलित करना है। गोगा जी का जन्म स्थल है ददरेवा। पाबू जी का है कोलूमंड बाड़मेर। हड़बू जी का है बुंडेल। फत्ता जी का है सांथू। ठीक है, तो देखो 1 नंबर को हमें मिलाना है 2 नंबर से। 2 नंबर को हमें मिलाना है बाबू जी को 3 नंबर से। 3 नंबर को मिलाना है हड़बू जी को 4 नंबर से। और 4 नंबर को मिलाना है 1 नंबर से। अब देख लो कहाँ पर है ये, यानी 2 3 1 4। 2 3 2 3 4 1। 2 3 4 1 कहाँ पर है, 2 3 4 1 ये रहा। ए हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कन फटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ। कन फटे जोगी डमरू सारंगी वाद्य यंत्र के साथ किस लोक देवी के गीत गाते हैं। कन फटे जोगी जो डमरू एवं सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में किस लोक देवी के गीत गाते हैं। ए नागनेची माता, ब शीतला माता, द स सकराय माता, जीण माता। राइट आंसर होगा द जीण माता। ठीक है, जीण माता के गीत गाते हैं कनफटी जोगी डमरू वाद्य यंत्र के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेंगटी गांव फड़ौदी में किस लोक देवता का मुख्य मंदिर स्थित है। बेंगटी गांव फड़ौदी के अंदर किस लोक देवता का मंदिर है। ए मलीनाथ जी, ब तलीनाथ जी, स हड़बू जी, ब द पाबू जी। राइट आंसर है स हड़बू जी। हड़बू जी बेंगटी गांव फड़ौदी के अंदर इनका मुख्य मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है। जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है। ए स्वांगिया माता, ब आवरी माता, स तनोट माता, द लटियाल माता। राइट आंसर होगा ए स्वांगिया माता। स्वांगिया माता है वो जैसलमेर की भाटियों की कुल देवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 हाथों वाले लोक देवता जिनके 4 हाथ हैं और वो कौन से लोक देवता है। 4 हाथों वाले लोक देवता। ए मलीनाथ जी, ब कल्ला जी, स झुंझार जी, फत्ता जी। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर होगा ब कल्ला जी। ये अपने घायल चाचा जयमल मेड़तिया और दोनों मिलकर के, जयमल मेड़तिया घायल चाचा थे, उनको कंधे पर बिठाकर जब युद्ध किया था, इसलिए उनको 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। करणी माता एक तरफ यहाँ पे कुलदेवी दे रखा है, जाति दे रखी है और सुमेलित करना है। 1 नंबर करणी माता है, इसको किससे मिलाना है। करणी माता चारणों की कुलदेवी इसलिए चारण। सकराय माता को खंडेलवाल की कुलदेवी, तो 2 नंबर को मिलाना है 3 नंबर से। आई माता को मिलाना है शिरवी 2 नंबर से। 3 नंबर को मिलाना है 2 नंबर से। पीछे कौन बचा, नारायणी माता 4 नंबर को मिलाना है 1 नंबर से। नाई समाज के लोग की कुलदेवी है ये। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1। देखो कहाँ पर है, 4 3 2 1 ये रहा द राइट आंसर है। द हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। मेणा दे, नेतल दे, फूलम दे, पेमल दे। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा द पेमल दे। तेजा जी की पत्नी का नाम बोलो, पेमल दे। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस लोक देवता का जन्म उड़ू काश्मीर बाड़मेर में जन्म हुआ? वो कौन से लोक देवता है जिनका उड़ू में काश्मीर जिला बाड़मेर में हुआ? ए पाबू जी, ब मल्लिनाथ जी, स रामदेव जी, द देवनारायण जी। राइट आंसर है स रामदेव जी। रामदेव जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? कामड़िया पंथ किसने चलाया? बताओ राइट आंसर किसका हो? संत रामदेव जी, संत धना जी, संत पीपा जी, संत रामचरण जी। राइट आंसर होगा संत रामदेव जी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लोक देवता को ऊंटों का देवता माना जाता है? ऊंटों के लोक देवता कौन है? ए गोगा जी, ब हड़बू जी, स तेजा जी, द पाबू जी। राइट आंसर है द पाबू जी। पाबू जी को क्या कहते हैं? ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कौन? पाबू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? ये प्रश्न अभी आया था पीछे, बताओ। स रामदेव जी। कामड़िया पंथ की स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर क्षेत्र की लोकदेवी के रूप में किसे मान्यता है? तो अलवर क्षेत्र के अंदर किस लोकदेवी की मान्यता है? जिलानी माता, सुगाली माता, लटियाल माता, सचिया माता। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर होगा ए जिलानी माता। ये लोकदेवी अलवर क्षेत्रों में पूजी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्लूमंड गांव किस लोक देवता से संबंधित है? कोल्लूमंड बाड़मेर। कोल्लू गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ। देवनारायण जी, तलीना जी, रामदेव जी, पाबू जी। तो राइट आंसर होगा पाबू जी। ठीक है, पाबू जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा लोकदेवी स्थान सुमेलित नहीं है? शीतला माता चाकसू में है, बिल्कुल सही बात है। आई माता आशिया, ये गलत है। शिला देवी आमेर के अंदर स्थित है, बिल्कुल। दधी माता गोट मांगलोद में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर ये गलत है, आई माता। ठीक है, तो आई माता यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा, ये सुमेलित सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस लोक देवता का मंदिर लूणी नदी के किनारे है? लूणी नदी के किनारे कौन से लोक देवता का मंदिर स्थित है? राइट आंसर बताएं। ए पाबू जी, ब तेजा जी, स मल्लिनाथ जी, द हड़बू जी। राइट आंसर होगा स मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो है लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है? बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से संबंधित है? बताओ वो कौन है? ए सकराई माता, ब करणी माता, स आई माता, द जीण माता। उसका राइट आंसर है ए सकराई माता। ठीक है, बिलाड़ा से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ स्थित है? बताओ। ए नाडोल में, ब बारा में, स चित्तौड़गढ़ में, द राजसमंद में। राइट आंसर होगा स चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़ हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? धोलिया वीर कौन से लोक देवता हैं वो? ए पाबू जी, ब कबीर, स गोगा जी, द तेजा जी। राइट आंसर बताएं। राइट आंसर होगा द तेजा जी। तेजा जी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। तो धोलिया वीर कौन? वीर तेजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल स्थित है। देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर स्थित है? मतलब देवनारायण जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? ए आसिन, ब श्रीनगर, स परबतसर, द बिनाई। राइट आंसर होगा ए आसिन भीलवाड़ा।
आसिंद भीलवाड़ा के अंदर इनका मुख्य मंदिर, मुख्य स्थल जो स्थित है वो यही है। राइट आंसर होगा आसिंद। लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिनाथ जी का मंदिर स्थित है तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है, राइट आंसर ए होगा हमारा। तो हमारे 50 क्वेश्चन वो कंप्लीट हुए। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे नेक्स्ट और मैं अपलोड करूँगा 50 क्वेश्चनों का PDF आपको अपलोड करवा दूँगा। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मेन प्रश्न है वो मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। और आगे लोक देवियों से संबंधित 50 क्वेश्चन है वो मैं आपको पहुंचा दूंगा आपकी PDF के द्वारा। और बाकी आप तैयारी करते रहें इसी प्रकार। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।